नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आपने रामायण में सीता माता को अग्नि परीक्षा देते हुए देखा होगा। दोस्तों, आपने जो सीता माता को अग्नि परीक्षा देते हुए देखा था वह नकली सीता माता थी। असली सीता माता तो अग्नि देव के पास में पहले से ही सुरक्षित थी। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या रहस्य है जानते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। रामायण की कथा आप सभी ने सुनी या देखी होगी और ये रामायण प्रभु श्री राम और माता सीता के अटूट प्रेम और विश्वास की कहानी है। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता को अपहरण करके लंका ले गया था और इसी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था और रावण मारा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए, अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटीं, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्ध ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जब ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए जो कई दिनों तक रावण के पास थीं और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गईं। यह भी कहा जाता है कि पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता थी। दोस्तों, आइए इसके आगे का रहस्य जानते हैं। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें और जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाए तब आप अग्नि से बाहर प्रवेश करना। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थीं। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गईं। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक ईश्वर का रूप थे और उन्हीं के द्वारा किया हुआ यह कार्य था। माता सीता अग्नि देव की पूजा करती थीं और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसी वजह से असली माता सीता अग्नि देव की शरण में सुरक्षित हो गई थीं और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थीं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 109 तक में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।